हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर IT क्लासेस में। आज हम क्लास 10th IT ITS ट्रेड की नई क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट के अध्याय 2 में इमेज को डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करें आज सीखेंगे हम। चलिए देखिए दोस्तों, हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज को कैसे हम या किस प्रकार से हम शामिल कर सकते हैं। देखो लिखा, डिजिटल डॉक्यूमेंट को अधिक आकर्षक और समझने योग्य बनाने के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट को अधिक आकर्षक और समझने योग्य बनाने के लिए उसमें इमेज शामिल की जाती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज जोड़ने के लिए सरल विकल्प है, कुछ उपलब्ध है हमारे सामने कि डॉक्यूमेंट को आपको आकर्षक बनाना तो उसमें इमेज तो इंसर्ट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट को इमेज जोड़ने के मुख्य दो तरीके होते हैं, दो प्रकार से आप इमेज को जोड़ सकते हो डॉक्यूमेंट के अंदर। देखो दोस्तों, लिखा हुआ है कि फाइल से इमेज जोड़ना। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम है आपके पास और उसमें जो फाइल है वहां से अगर आप इमेज को जोड़ना चाहते हैं तो यह तरीका कंप्यूटर में मौजूद किसी इमेज को डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपके पास कंप्यूटर में इमेज सेव है तो उसको ऐड करने के लिए ये तरीका हम यूज़ करते हैं। लिखा है स्टेप से, इसकी देखो स्टेप से याद रखनी है दोस्तों। वैसे तो आप सभी लिब्रे ऑफिस राइटर MS वर्ड चलाते हो तो याद सभी को इमेज कैसे इंसर्ट करते, पर आपकी जो क्लास रहने वाली है जो IT ITS, अगर आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो एज ए सब्जेक्ट एज ए ट्रेड इसको आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो स्टेप्स लिखनी पड़ेगी आपको। तो क्या लिखना है वो समझो। देखो स्टेप्स लिखी हुई है दोस्तों, कर्सर उस स्थान पर रखे जहां आपको इमेज जोड़नी है। जो आपका कर्सर चलता रहता है, जानते होंगे आप, जो आपकी वर्टिकल लाइन रहती है एक जो चलती रहती है जहां पर आप लिखना चाहते हैं कुछ, उसको वहां पर रख दो कर्सर को। फिर मेन्यू पर जाओ और इंसर्ट के अंदर इमेज को चुनो। इंसर्ट में जाने के बाद में इमेज को चुनो, अपने कंप्यूटर से इमेज खोजो और चुने कि उसके बाद में इमेज ऑप्शन चुनने के बाद में उसमें से खोज लो कौन सी इमेज आपको डालनी है। ओपन पर क्लिक करें, इमेज कर्सर की जगह पर दिखाई देने लगेगी आपको। मतलब जैसे आप वहां पर इंसर्ट करते इमेज आपको वहां पर दिखने लगेगी। यह तरीका तब उपयोगी होता है जब इमेज आपके कंप्यूटर में या डॉक्यूमेंट पिक्चर्स या डाउनलोड्स फोल्डर में हो। अगर आपके पास अगर इमेज है तो अच्छी बात है, वो वहां पर सेट हो जाती है। पर अगर मान लो आपके पास अगर इमेज सेव नहीं है तो फिर क्या करोगे। लिखा है गैलरी से इमेज जोड़ना। जो कंप्यूटर की एक जो उसके साथ में प्री डिफाइंड गैलरी रहती है, जो उसके साथ में पहले से ही गैलरी उसके आती है, वहां से कैसे जोड़े। देखो लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक बिल्ट इन गैलरी होती है। बिल्ट इन मतलब जो उसके साथ पहले से आती है, जिसमें क्या होते हैं, क्लिप कार्ट होते हैं, क्लिप आर्ट होते हैं, शेप्स बनी होती है कुछ, देखी होगी आपने, सर्कल, रेक्टेंगल, इस प्रकार से बहुत सारी शेप रहती है, और एरोस बने रहते हैं, सिंबल्स बने रहते हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हो। तो देखो स्टेप्स, उसको जोड़ने की क्या स्टेप्स है। अगर हमारे पास गैलरी है, गैलरी से जोड़ना है तो देखो दाई स्लाइड बार में गैलरी पर क्लिक करें। दाई तरफ उसके ये क्या रहती है, एक गैलरी नाम का फोल्डर रहता है, उस पर क्लिक करो। उसमें आप टूल्स पे जाओ, टूल्स में से गैलरी खोलो। टूल्स पर जाओ और टूल्स में से क्या, गैलरी को ओपन करो। विभिन्न कैटेगरीज रहती है वहां पर कि आपको शेप्स डालनी, एरो डालने, बुलेट डालने। तो आपको जो कैटेगरी में से डालना है, मान लो आपको कोई शेप इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आएगा वो। पसंदीदा इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डॉक्यूमेंट में लाए। ड्रैग एंड ड्रॉप करके डॉक्यूमेंट में कैसे लाते हैं दोस्तों, कि उसको आपको पकड़ के रखना है वहां पर, लेफ्ट क्लिक करके, माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करके आपको जो पसंदीदा इमेज है उसको रखना है और आपको उठा करके वहां पर लाना है जहां पर आपको उसको इंसर्ट करना है। यहां पर उस प्रकार का कोई कर्सर नहीं चलता है। आया समझ में। गैलरी इन डॉक्यूमेंट के लिए उपयोगी होती है जिनमें आइकन, सजावट या चित्रों की जरूरत होती है। गैलरी किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर आप मतलब डायरेक्ट कोई फोटो नहीं लगाना चाहते, केवल आप उसको शेप्स के माध्यम से समझाना चाहते हैं। इमेज जोड़ते समय ध्यान देना योग्य बातें,
समझ लो, अच्छी बातें लिखी हुई है। अच्छी क्वालिटी की इमेज का उपयोग करें, इमेज बहुत बड़ी ना रखे वरना लेआउट बिगड़ सकता है। बड़ी ज़्यादा नहीं रखनी है, नहीं तो लेआउट बिगड़ जाएगा, यानी कि जो आपका जो जहाँ पर लिखा हुआ है उसको इधर उधर अव्यवस्थित हो जाएगा। वो जोड़ने के बाद इमेज को मूव, रिसाइज, क्रॉप या फॉर्मेट कर सकते हो आप अनुसार, आपके अनुसार। मूव यानी कि अपनी जगह से उसको जहाँ दूसरी जगह ले जाना, रिसाइज मतलब उसका साइज थोड़ा सा कम कर देना, बढ़ा देना, या क्रॉप करना, अनावश्यक हिस्सा हटा देना, फॉर्मेट करना उसको, मतलब आप डिजाइन अपना अनुसार कलर भर सकते हो, थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो आपके अनुसार। इमेज को सही जगह जोड़े ताकि डॉक्यूमेंट व्यवस्थित दिखे। इमेज को भी सही जगह पे ही जोड़ना है कि डॉक्यूमेंट व्यवस्थित दिखना चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं। जैसे कोई लिखा हुआ है आपका पूरा डॉक्यूमेंट, उसमें आपने बीच में इमेज इंसर्ट कर दे तो क्या अच्छी लगेगी? नहीं, उसको एक तरफ कॉर्नर में व्यवस्थित रूप से इंसर्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट अधिक आकर्षक बनता है इमेज जोड़ने से। विषय को समझने में मदद मिलती है, आप चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है। प्रोजेक्ट, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन में उपयोगी, आप कोई प्रेजेंटेशन बता रहे हो तो उसके लिए बहुत आवश्यक चीज है। पाठक की रुचि बढ़ती है, पढ़ने वाले की जो आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ने की रुचि बनती है, क्योंकि वो चित्रों के माध्यम से उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है। मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं दोस्तों, कुछ देख लो। इमेज को फाइल या गैलरी से जोड़ा जा सकता है, इमेज को आप फाइल से भी जोड़ सकते हो या फिर जो गैलरी रहती है वहां से भी जोड़ सकते हो। इमेज हमेशा कर्सर की जगह पर जोड़ी जाती है, इमेज हमेशा कर्सर की जगह पर ही जोड़ी जाती है, जहां पर कर्सर चल रहा होता है वहीं पर इमेज आपकी जुड़ती है। जोड़ी गई इमेज को आसानी से संपादित और फॉर्मेट किया जा सकता है, आप अपने अनुसार उसको एडिट कर दो या फिर फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट यानी कि रंग, कलर, बोल्डनेस वगैरह चेंज करना उसमें दो। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।